सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो है आपको समझाया था और बताया था, है ना, कि कैसे करना है तैयारी। और मैंने एक चीज़ भी बताया था कि अगर आप चाहते हो कि मैं एनालाइज करके बताऊं तो आप जो है कमेंट कर देना। आपने जो है ढेर सारा कमेंट किया है, ढेर सारा जो है थैंक यू बोला है ना। थैंक यू यार, आप सभी को जो है अपने प्यार और सम्मान के लिए। तो यार, जैसा कि मैं लेके आ गया हूँ, है ना, वीडियो लेके आ गया हूँ जो है, जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो है क्लास 9th से। क्लास 9th का मैथ्स का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, कि जिसको कवर कर लेने से भैया मेरा मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। 20 क्वेश्चन आते हैं जिसको कवर कर लेने से, इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद मैं कम से कम 15 क्वेश्चन के ऊपर सही कर पाऊँ। मिनिमम मतलब 15 क्वेश्चन तो मेरा सही हो जाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को जरूर पूरा देखना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना। अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो यार क्लास 9th के लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यार बाकी के क्लास के लिए जो भी चाहिए, है ना, आप लोग भी कमेंट करते रहना, है ना। सबका वीडियो धीरे धीरे आएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हालांकि एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो है, बट टेंशन मत लो, है ना। धीरे धीरे करके सबका वीडियो आएगा। और जैसे मेरा भी एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद तो मैं स्पीड पकड़ लूँगा, सारा आपकी तैयारी जो है पूरा गाइडेंस करूँगा मैं, टेंशन मत लो। तो गाइस यार, क्लास 9th के लिए, क्लास 9th मैथ्स के लिए, जो कि मैथ्स मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं इससे कि भैया मैथ्स कैसे मतलब निकलेगा, कैसे इसका नैया पार होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करो। आज का जो मैं बताने वाला हूँ पॉइंट्स, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपने पूरे अच्छे से कर लिए तो आपको 19-20 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। और आपने थोड़े बहुत भी इसे टफ वाले पॉइंट्स छोड़ भी दिए तो भी आपके 15 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। और जो कि बहुत अच्छी बात है यार, है ना, कि आप इतना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो गाइस, जो पहला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से कहीं भी कॉपी बना के, है ना, नोट्स करते जाना पॉइंट वाइज, है ना। ऐसा नहीं है कि बस कि सुन रहे हो बैठ के, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नोट भी कर लोगे तो आपको हिम्मत भी आ जाएगा कि क्या क्या करना है। चेकलिस्ट बना लेना, है ना, कि टिक मारना है फटाफट से कंप्लीट कर करके खुद से। तो भाई, जो पहला टॉपिक आप लिख रहे हो वह फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है आपके पेपर में, और जो है हर बार आपको देखने को मिला है, ठीक है। ये चीज़ मैंने एनालाइज करके पूरा बनाया हुआ है। तो आप लोग फटाफट पॉइंट लिखते जाओ और क्या है सो समझते जाओ पॉइंट लिखने के बाद। जैसे कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन का जो है डिवीजन, प्रोडक्ट वगैरह आपको सब आना चाहिए, है ना, प्लस माइनस ये भी आना चाहिए। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया पहला टॉपिक आपका फ्रैक्शन, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके अंदर की किस प्रकार की थोड़ी, है ना, क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, तो वो सब चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। पॉइंट लिखते चले जाना। तो गाइस, फ्रैक्शन के बाद जो आता है आपका आता है इक्वेशन सॉल्विंग। जैसे एक इक्वेशन दे देगा, उसमें आपको x दिया रहेगा तो उस x की वैल्यू निकालनी होगी। मे बी वो आपका सिंपल इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो सकता है, या पावर्स के फॉर्म में हो सकता है x। तो आपकी उसकी वैल्यू निकालनी होती है x की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सॉल्व करने आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जो इसी इक्वेशन का पार्ट है, जैसे कि इसमें x वाला जो मैं आपको बता रहा था सॉल्व करने वाला, तो इसी में आपका पार्ट ए भी सब इंक्लूड हो जाता है। कि जैसे आइडेंटिटी आपको सारे याद होनी चाहिए, है ना, जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसी प्रकार से जो जितने आइडेंटिटी है मैथ्स की, वो आपको याद होनी चाहिए, उन पर आपके क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। अभी बताऊंगा लास्ट में कि आप मतलब कहाँ से कर लो क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन टाइप के जो उनका टाइप होता है बहुत रिपीटेड टाइप का होता है। ऐसा नहीं होता बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है कि यार एकदम से कुछ सूझ ही नहीं पाएंगे। टेंशन मतलब बन जाएगा सब। फिर अगला जो कैटेगरी आता है गाइस, क्यूब एंड स्क्वायर रूट्स वाला। ये आपको जो है निकालने आना चाहिए ना, क्यूब फाइंड करने आना चाहिए, क्यूब रूट निकालने आना चाहिए, स्क्वायर रूट इसमें भी एक्स टर्म आ जाता है, तो वो चीज़ आपको निकालने आना चाहिए, एक्स टर्म वाला। इसमें भी गाइस एक्स टर्म डाल के दे देता है ना, एक इक्वेशन बना देगा क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का। तो वो चीज़ आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, जो अगला सवाल आता है एज से रिलेटेड आता है। एज से रिलेटेड, है ना, कि जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे दिया कि चिंटू जब छोटा था तो उसके पापा उससे 3 गुना थे। तो गाइस, चिंटू के पापा अब जो है इतने साल के हो गए, तो बताओ चिंटू की एज कितनी होगी।
तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, एज रिलेटेड। इसका भाई जो है इससे इतना बड़ा था, तो आगे 10 साल बाद इसका भाई इससे कितना बड़ा होगा, तो एज वाले रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सो गाइस उसके बाद जो आता है परसेंटेज में आपको मेनली ध्यान देना होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस में कितने का गेन परसेंट हो रहा है, कितने का लॉस परसेंट हो रहा है, तो ये सब निकालने आना चाहिए। परसेंटेज भी बहुत ही आसान टॉपिक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इनसे बहुत डेप्थ में पूछता है सवाल कि नहीं अब एकदम से घुमा फिरा के 15-20 लाइन में, ऐसा नहीं है यार। सिंपल से वैल्यू देगा, आपको एक निकालना रहता है, सीधे पूछता है और सीधे ये निकालना रहता है। फॉर्मूला पता हो, निकालने का तरीका कॉन्सेप्ट पता हो, तो आपको परसेंट मतलब क्या होता है यार, 100 में निकालना है ना। परसेंट कितना, प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं उसको, 100 में कितना भाग, तो वो चीज़ आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो ना, कॉन्सेप्ट पता है, उस पर आप 10-15-20 सवाल लगाए हुए हो, तो ये भी सवाल आप लगा लोगे इसके अंदर से भी जो आता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद जो आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ये अलग से थ्योरम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभार जो है इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप पढ़े रहना, है ना, क्या पता मे बी उसका सीधे क्वेश्चन ही आ जाए, पाइथागोरस क्या होता है थ्योरम से रिलेटेड, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे पढ़ते हो ना, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो बात करते हैं जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, एसआई और सीआई से, मतलब इंटरेस्ट वाले सवाल, जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इन दोनों में से एक सवाल तो कंफर्म आता है इनके अंदर से। तो आप चाहे तो अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा हो कि यार नहीं भैया हो ही नहीं पाएगा, मतलब इतना कौन लगाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप टेंशन मतलब बेसिक फार्मूला तो देख लेना है ना। सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100 होता है, उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो जो बेसिक वाला फार्मूला होता है आप देख लेना, उस पर 2-4 सवाल बना लेना अच्छे टाइप के, बस इतने तो करना है। और नहीं भी आता है तो आप चलो ठीक है, CI को आप छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अभी इस समय क्या है, जो आता है पहले वही प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम बढ़ेंगे उस पर जो हमको थोड़ा और हार्ड लगता है। तो अगर SI CI में से आपका हार्ड लग रहा है CI, तो आप SI कर लो, सिंपल इंटरेस्ट कर लो, साधारण ब्याज, समझ रहे हो। आगे जो गाइज उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है यूनिटी वाला क्वेश्चन, भर के आता है एग्जाम में यूनिटी वाला, है ना, जिसको हिंदी में एक एक नियम बोलते हैं, जो सॉल्व करते हैं। अब एक एक नियम का सवाल कैसे आता है, जैसे यूनिटी वाला क्वेश्चन हो गया, एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे करके सवाल पूछते हैं वो लोग, है ना। कभी कभी पानी वाला सवाल आ जाता है कि जो है 2 पाइप मिलके एक बाल्टी को इतने देर में भर रहा है, तो 3-4 पाइप से वही पानी आएगा, तो वो बाल्टी वही सेम बाल्टी कितनी देर में भरेगा। तो आपको यूनिटी मेथड इसमें आना चाहिए, कॉन्सेप्ट कुछ भी बदल के रख दे, कॉन्सेप्ट सेम लगता है ना। तो आपको यहाँ पे यूनिटी मेथड के सवाल अगर प्रैक्टिस की हो, 10-15 एग्जाम्पल लगा ली हो, तो फिर कौन गलत कर लेगा यार इससे से। और कौन सा सवाल दे देते हैं बहुत बड़ा, ऐसा तो है नहीं, बस आपको टॉपिक पता रहना चाहिए, टॉपिक के अंदर से 10-15 सवाल लगा लो, उसके बाद काम खत्म आपका, फिर बार बार आप उसी की प्रैक्टिस करो, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर अगला जो आता है टॉपिक गाइज होता है वॉल्यूम सरफेस एरिया, है ना। जैसे इस चैप्टर से के अंदर से क्या होता है, आपको जो है इंपॉर्टेंट जो जितने भी ज्योमेट्री उनके फिगर्स हैं जो है उनके पता होने चाहिए आपको, एरिया उनका, वॉल्यूम उनका, सरफेस एरिया वगैरह, फार्मूला सीधे है। अब कोई तुमसे पूछे कि क्यूब का क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, क्यूब का क्या होता है ना, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। सर्कल का उसका πr², 2πr, ये सब क्या होता है, सब पता रहना चाहिए। उसका सरकमफ्रेंस सीधे जवान पे रहना चाहिए, है ना। सिलेंडर हो गया आपका, कोन हो गया, ये सब चीज़ जो बहुत ही बेसिक है, डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल आते हैं, इनके वॉल्यूम से, इनके सरफेस एरिया से, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, जब फार्मूला याद रहेगा ना तो आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाओगे। पता चला फार्मूला ही नहीं याद करके गए हो, बस पता है हाँ भैया सिलेंडर तो सिलेंडर होता है, गैस में सिलेंडर में घर में देखे हैं, चूल्हा जलाने काम आता है, अरे भैया उसको देखे हो तो उसका फार्मूला मैथ्स में नंबर गेन करने जा रहे हो ना, तो फार्मूला भी पढ़ लेना, सिलेंडर का, कोन का, स्फेयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का। तो सवाल जब उस पर प्रैक्टिस कर लोगे 4 सवाल, काम खत्म। इतना बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है, 20 ही सवाल ना आता है, और 15-20 तो टॉपिक है बस। कौन सा बहुत ज़्यादा वैरायटी लगाना है कि यार नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़े वैरायटी के सवाल होते हैं, थोड़े टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हो गया आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। अब रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो इसके रेशियो दे देगा, उसमें एक वैल्यू गायब कर देगा, बताओ वो वैल्यू कौन सी है। अब रेशियो प्रोपोर्शन का भी ट्रिक होता है और उसका भी एक सेट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब अपने किताब उठाओगे देखोगे रेशियो प्रोपोर्शन का तो आपको समझ में आ जाएगा।
अच्छा इसका इसी तरह सॉल्व करते हैं, और वही क्वेश्चन भी आता है। ऐसा मत सोचो कि टॉपिक बोल रहा हूँ तो बहुत बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। फिर गाइज अगला जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का क्या है कि क्वेश्चन की जैसे वही है, क्या पूछ देगा, या तो बॉल वाला क्वेश्चन आता है या तो जो है कार्ड वाला क्वेश्चन आता है। अब बॉल वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि इसमें एक टोकरी है, उसमें कभी रेड बॉल दे देगा कभी ब्लैक बॉल दे देगा, बताओ रेड बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर कार्ड वाला पूछ लेता है, कार्ड में आपको भैया उसमें पता रहने चाहिए, है ना, ताश के पत्ते खेले तो नहीं बट मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो आपको चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें क्वीन कितना होता है, किंग क्या होता है, जोकर क्या होता है, तो थोड़ा बहुत है ना, रेड कार्ड ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ये सब एक बार पढ़ लेना, नहीं तो दुकान से जो है ख़रीद लेना, बता देना, मतलब सीएचएस का एग्ज़ाम में तैयारी करने जा रहा हूँ, है ना। सो गाइस अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल डिवीज़न। अब ये पॉलिनोमियल डिवीज़न क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे कि होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सुना होगा, क्यूबिक सुना होगा, उसी तरह उससे भी ज़्यादा हायर टर्म की डिग्री के जो इक्वेशन लिखे होते हैं उसे फंक्शन लिखे होते हैं, जैसे x के पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x ऐसे करके लिखा होता है। इनको डिवाइड करो, इस वाले इक्वेशन से डिवाइड करो, तो डिवीज़न आपको आना चाहिए पॉलिनोमियल का, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है भाई, डिवीज़न आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, बहुत हार्ड थोड़ी ना आता है डिवीज़न और फैक्टराइजेशन, ये दो चीज़ ऐसा है, इसका बार बार प्रैक्टिस कर लो 3-4 बार, कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, बस हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद जो गाइज बहुत ही बेसिक वाला जो स्टैटिक्स, अब वो चैप्टर का नाम तो बहुत बड़ा बड़ा होता है कि चैप्टर का नाम स्टैटिक्स, अब क्या पढ़ूँ मैं पूरा, इतना देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, टेंशन है। मीन मीडियन मोड, इसमें 3 का है, 3 को फॉर्मूला है, ठीक है, मीन निकालना, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या, डाटा दिया रहेगा, मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करोगे, सीधे से फॉर्मूला होता है, इसको लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। इनके सिर्फ फॉर्मूला भी आप देख के चले जाते हो इन चैप्टर्स के, तो भी आपके काम बन जाएंगे, है ना। फिर अगला जो टॉपिक गाइस एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब जैसे आप एंगल पढ़ रहे हो तो एंगल के बारे में मतलब हो रहा है कि आपको सारा कुछ पता होना चाहिए वहाँ पे, फिर वही बात आती है जैसे वॉल्यूम सरफेस एरिया में आपको बताया, उसी प्रकार से इसके अंदर भी अब ट्राइंगल का पढ़ रहे हो, ट्राइंगल में एंगल कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एंगल के जो है 180 डिग्री होता है, तो उसी प्रकार जो है आपके बहुत सारे होते हैं ना, पॉलीगॉन होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका पिरामिड हो गया, आपका वो ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना, इसके इंटरनल एंगल्स कितने होते हैं, एक्सटर्नल एंगल्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सा, इसमें जैसे सर्कल हो गया आपका, सर्कल का भी 2-3 थ्योरम होता है, तो उसके डायमीटर्स कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे कितने एंगल बनता है, तो ये सब वाले चीज़ें आपकी किताब में बेसिकली लिखी हुई हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, आप गाइड भी उठा के देखोगे जब उसकी थ्योरी में, तो भी वहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है, अगर आपको वहाँ पे भी फार्मूला आता है तो आप वहाँ पे ट्राई मार सकते हो, है ना, इसीलिए आपको कहता हूँ फार्मूला थ्योरम वगैरह पढ़ लिया करो भैया, रिजल्ट वगैरह याद कर लिया करो, उसके आपको सीधे हेल्प मिल जाएंगे मैथ्स में। सो गाइस उनका एक और फेवरेट क्वेश्चन आता है ना, वो उनकी पूछने की आदत है, वो चेक करते हैं, और इसको बच्चे बहुत हार्ड समझते हैं कि बहुत हार्ड है, जैसे ट्रेन बोट वाला प्रॉब्लम हो गया। अब देखो ट्रेन वाला प्रॉब्लम अलग है, बोट वाला प्रॉब्लम अलग है, कैसे अलग है, नाम अलग अलग है, बोट पानी में चलता है, ट्रेन पटरी पे चलती है, ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको नहीं, ये डिफरेंस तो बहुत बेसिक है, आपको इनके क्वेश्चन के डिफरेंस समझने पड़ेंगे। इसमें पूछते क्या है, बोट है तो बोलेगा कि जो है आपने पढ़ा होगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला सवाल, है ना, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ट्रेन वाला सवाल हो गया, ट्रेन है, 2 ट्रेन आपस में एक साथ आ रही है ना, तो उनकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, कितनी देर में पहुंच जाएंगी, जो ट्रेन वहाँ से वहाँ चालू हुई तो कब पहुँचेंगी, उनकी ट्रेन की पटरियाँ का डिस्टेंस कितना है, पुल को क्रॉस कर रही हैं तो पुल का डिस्टेंस कितना है, बस यही सब तो क्वेश्चन पूछते हैं यार, और क्या पूछते हैं, आप पेपर भी उठा कर देखोगे आपको यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो गाइस यही सब तो आ रहा है बार बार, चैप्टर का नाम बहुत बड़ा बड़ा है, अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, बस उन बहुत सारों चीज़ पता है आपको, 100% सिलेबस होता है, उसमें से जो टॉप के 40% सिलेबस होते हैं उसी में से आपके 80% क्वेश्चन आते हैं, टॉप के 40-50% क्वेश्चन सिलेबस में से आपके 80-90% क्वेश्चन वहीं से फंसते हैं। बच्चा लोग डर जाता है कि 100% सिलेबस देके, भैया 100% है कैसे पढ़ेंगे,
लेकिन आपके आता कितना है, टॉप के 50% उन्हीं पॉइंट्स में से, इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, इंपॉर्टेंट रिपीटेड पॉइंट में से क्वेश्चंस आते हैं। आपको वो करके चले जाओ, देखो कौन रोक सकता है फिर। सो गाइस, आपको मैं जो जो पॉइंट बताया उनको आप रिपीट करके, वीडियो बैक करके आप एक बार सुन लेना। पॉइंट अगर नहीं लिखे हो तो एक एक चीज़ नोट कर लेना, है ना। इन्हीं में से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये जो पूरा एनालाइज है क्लास 9th के मैथ्स का, और इसी के अंदर क्वेश्चन आता है। अगर आप इतना टॉपिक करके प्रैक्टिस कर लेते हो अपनी RS अग्रवाल से भी, अपनी NCERT किताब से, आप अपनी स्कूल की किताब से, क्लास 9 कर दे, क्लास 8 की प्रैक्टिस कर लो, समझ रहे हो, क्लास 8 की प्रैक्टिस कर लो और RS अग्रवाल लगा लो, उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, है ना। इन्हीं के वेराइटी बदल के सॉल्व करना, ये नहीं कि एक ही चीज़ दिया है तो पता चला एक ही चीज़ करते जा रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ इतना, क्यूब रूट ऑफ उतना। यही नहीं कि थोड़ा सा वेराइटी देखो ना सवाल का, एक ही बार बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हो, नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज करो ताकि लगे हाँ कुछ नया क्वेश्चन किए। 10-10, 15-15 क्वेश्चन करते चले जाओ कि टॉपिक के बस। और उसके बाद अगर आप सोचो ना, अगर 10 क्वेश्चन भी करते हो अलग अलग वैरायटी के एक टॉपिक पे, तो आपका 20, मान लो अगर आपका 20 टॉपिक है तो 200 क्वेश्चन हुआ। आपके पास 1 महीने का टाइम, ये 200 क्वेश्चन करके मैथ्स का रिवीजन नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो। ये 200 क्वेश्चन करके रिवीजन कर लिए ना, मैं तो बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन। हमको तो पता है आप एक एक टॉपिक कम से कम 20-20, 25-25 सवाल लगाओगे। तो ऐसे करके अगर आप कर लिए ना, 1 महीना बहुत बड़ा टाइम है भाई, आराम से हो जाएगा मैथ्स आपके। आराम से जो है 15+ क्वेश्चन सही होने वाले हैं। टेंशन क्यों लेते हो? अच्छे से कर लोगे तो क्या पता 19-20 सवाल भी हो जाए, कौन रोक सकता है। बट वो सब पेपर पे भी तो डिपेंड करता है। सो गाइज, ये थे जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उतने चीज़ों का कवर कर लो, उन्हीं टॉपिक से बार बार प्रैक्टिस कर लो, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस के। विश्वास मानो, आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे मैथ्स में, समझ रहे हो। तो यार ये था वीडियो। हाँ अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं भैया लंबा हो जाता है वीडियो आपका, है ना। तो देखो यार, पूरा एनालाइज करने में, सब कुछ समझाने में, बताने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और थोड़ा धीरे धीरे बोलता भी हूँ। तो आप 2x2 की स्पीड भी देख लिया करो, और फास्ट यूट्यूब तो ऑप्शन भी देता है ना, × 2 की स्पीड में, 2.5 की स्पीड में। आपको लगता है कि आप मेरे को बहुत तेज़ सुन सकते हो, तो फिर आपको बहुत तेज़ तेज़ सुनाई देगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ तेज़ चलेगा फिर उसके बाद। तो उससे अच्छा है कि आप जो है अपने हिसाब से, है ना, जैसा भी लगे, कि कई लोग को तेज़ लगता है, कई लोग को धीरे लगता है, तो आप उस हिसाब से जो है मेरे को सुन सकते हो। बाकी यार, आप लोग का प्यार और सपोर्ट देख के थैंक यू सो मच दिल से, है ना। और इसी तरह के मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में कमेंट करते रहिएगा, आपको जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, या फिर आपको जो है क्या और किस चीज़ का एनालिसिस चाहिए, है ना। मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।